नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। आप अगर यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मत भागिए। बिना किसी कोचिंग के मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 3 महीने में आपका एग्जाम निकल जाएगा। 3 महीने में आप उस स्थिति में होंगे कि आप खुद से जान जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो एग्जैक्टली सही है और बस सिलेक्शन ऐसे ही होता है। तो मैं हूं मानस पांडे और मैं डेली टारगेट्स में आपको इस समय दे रहा हूं प्राचीन भारत के इतिहास के टारगेट। तो जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री के टारगेट की बात करता हूं तो आपके पास दो तीन चीजें होनी चाहिए, ये मैं बता चुका आपको। एक तो देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस चीज से प्रश्न कितने आने हैं। तो 5 से 6 प्रश्न यूपी पीसीएस में आते हैं प्राचीन भारत से। सारे सेलेक्टेड टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिए थे। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो की प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे यूट्यूब पे और वहां पे जाने के बाद वीडियो नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये इतनी 6 वीडियो आप पढ़ेंगे। याद रखिएगा, सबसे जरूरी है क्या, जब आप पढ़ रहे हो ना तो ध्यान से पढ़ें। मैं बताता चलूं कि एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो की ये प्लेलिस्ट प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे भी अवेलेबल है। ठीक, इस टेस्ट सीरीज पे भी अवेलेबल है। इसकी वीडियो की पीडीएफ भी यहीं पे, जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट है, आप ये काम करेंगे। जब आप इतना काम कर लें तो 30 साल का पीवाईक्यू खोलिए। पीवाईक्यू का मतलब होता है घटना चक्र। एक तो हिंदी इंग्लिश में यहाँ अपलोड है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, सिंपल सा घटना चक्र उठाइए, वही पीवाईक्यू है। मान लीजिए घटना चक्र का पूर्वालोकन जो है, बस वही उठाइए और उसमें आज आपको शुरू करना है। जैसे यहाँ की पीडीएफ उठाते हैं तो 300 से लेकर के 400 प्रश्न तक आज आप पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। 6 प्रश्न आते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ना, जब एक एक वीडियो को पढ़ेंगे, पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट कंप्लीट है। हर चीज को जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैंने पढ़ा रखा है। पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वीडियो पढ़ ली, दूसरे नंबर पे 30 साल की पीवाईक्यू कर ली, तीसरे नंबर पे तुरंत आपको आना है टेस्ट। मैंने, याद करिए, कल भी एक वीडियो बनाया था और सबसे जरूरी है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम की, खासतौर से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस है। अगर आप दिन भर में प्रीलिम्स के मान लिया ये टारगेट पूरे करते हैं तो सबसे जरूरी है लास्ट में प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इन द सेंस टेस्ट सीरीज को उठाइए और जो टॉपिक पढ़े हैं उनके कम से कम 3 टेस्ट जरूर दीजिए, जिन जिन टॉपिक को आपने पढ़ा है। प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। याद रखिए, जो 2% बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना एग्जाम में, वो बस वही होते हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम की। तो जो कुछ भी आप प्रीलिम्स के लिए आपने कुछ पढ़ा उसको अटेम्प्ट करिए टेस्ट के रूप में, मेंस के लिए कुछ पढ़ा उसका टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ये 2 चीज बहुत जरूरी हैं। अब आ जाते हैं मेंस पे। आज है 6 मई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको टारगेट दे रहा हूं, और आपको मैं 2 क्वेश्चन करने को दे रहा हूं कि हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर्ड विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के टर्म में। मतलब भारतीय संविधान की आपको तुलना करनी है दूसरे देशों के संविधान से। किस भाषा में? फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल है और कितना रिजिड है। एक प्रश्न ये आपको करना है। दूसरा, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, इस पर टिप्पणी करिए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आज आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के ये 2 प्रश्न को अटेम्प्ट करें। कुछ लोग सोचेंगे कि सर मैं कहां से पढ़ूं, मेंस कैसे शुरू कर तैयारी करूं। मेंस लिखने से तैयारी शुरू करी जाती है। कुछ मत सोचिए, आपको कुछ नहीं आता आज, कोई बात नहीं। याद रखिएगा, मेंस में अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, आज से आप शुरू करिए। लेकिन किस चीज से शुरू करिए? लिखने से शुरू करिए। मेंस दिमाग में बिठा लीजिए, लिख लिख के पास किया जाता है। प्रीलिम्स पढ़ पढ़ के पास किया जाता है, मेंस लिख लिख के पास किया जाता है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी पे ये क्वेश्चन डालिए। इस प्रश्न का जो भी उत्तर चैट जीपीटी पे मिले उसको देखिए, पढ़िए, अपने हिसाब से कुछ ऐड ऑन करिए और एक पेज लीजिए, उस पेज पे उत्तर लिखिए 125 वर्ड में और यहाँ पे अपलोड करके अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। ये पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एआई ने इतना ही आसान कर दिया है। लोक सेवा आयोग चूंकि अगले साल से इसको अपना ही रहा है, तो आप क्यों देर कर रहे हैं? आज आप शुरू करिए। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। पुराने टारगेट्स को जरूर पूरा करा करिए।